मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। आज मैं आप सबको अनुवाद के अंतर्गत विधिलिंग लकार के अनुवाद पढ़ाने जा रही हूँ। पहले मैं अनुवाद के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें आपको समझा दूंगी, जिससे कि आपको अनुवाद करना आसान हो जाए। पुरुष, पहले तो आप पुरुष को समझिए। प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष ये एक ही है, ठीक है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, पहले हम प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष अन्य पुरुष एक ही है। और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के मैं पहले सर्वनाम शब्दों को बता दूं कि आप उस, और इसके बाद में आपको लकार, जब विधिलिंग लकार पढ़ाएंगे तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को समझाएंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सह तौ ते यानी वह, वे दोनों और वे सब। सा ये स्त्रीलिंग में, वह स्त्री, ते वे दो स्त्रियां, तह वे सब स्त्रियां। मध्यम पुरुष में क्या होगा? तम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, ये द्विवचन में है। और बहुवचन में क्या है? यूयम तुम सब। उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम मैं, द्विवचन में क्या है? आवाम हम दोनों, दो के लिए द्विवचन का प्रयोग होगा। वयम हम सब। अब आप इसको बहुत अच्छे समझ लीजिए कि प्रथम पुरुष में इसका प्रयोग होगा सातोते का और सातेता का, मध्यम पुरुष में तम युवाम युवम का प्रयोग होगा, और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम का प्रयोग होगा। अब हम आपको ये समझ लेने के बाद अब आप किस तरह से आप विधिलिंग लकार धातु के साथ चलाएंगे धातु रूप को, तो आपको उसको समझना या याद करने का, याद आपको ज़्यादा याद ना करना पड़े, उसका आसान तरीका आपको समझा रही हूँ। विधिलिंग में पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आपको ये प्रत्यय बता रही हूँ। विधिलिंग के प्रथम पुरुष में क्या आप याद करेंगे? एत, हलंत याद रखिएगा कि एता के साथ हलंत है। एताम, यहाँ भी हलंत याद रखिएगा। ए यू, यहाँ पर विसर्ग याद रखिएगा। ये यू ऐसे ही बोलिएगा। मध्यम पुरुष में ए, और द्विवचन में एतम, यहाँ भी हलंत याद रखिएगा क्योंकि हलंत विसर्ग का बहुत महत्व है संस्कृत में। एत। उत्तम पुरुष में एयम और एओ और एम। आपने यदि इसको याद कर लिया, इन प्रत्ययों, आप सभी धातु के साथ आप इनको फिट करते जाएंगे और विधिलिंग लकार बन जाएगी, ठीक है ना। आपको ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा, आप केवल एत, एताम, एयू, एह, एतम, एत, एयम, एओ, एम याद कर लीजिए। अब आप देखिएगा किस तरह से इनका प्रयोग किया गया है। देखो, एत पठेत में लगा हुआ, आप देखिए पठेत, पठ धातु में एत लग गया, आप देखिए पठ धातु में एत लग गया, पठेत होगा। और एताम लग गया तो पठेताम हो गया, एयू लग गया पठेयू हो गया, एह लग गया पठे हो गया, एतम लग गया पठेतम हो गया, एत लग गया पठेत हो गया, एम लग गया पठेयम हो गया, एओ लग गया उत्तम पुरुष का तो पठेय हो गया, और उत्तम पुरुष का एम लग गया पठेम हो गया। आप यहाँ देखिए पठेत, पठेताम, पठेयू, आपने देखा एत, एताम, एयू, एयू लगा हुआ, एह पठे हो गया, एतम पठेतम हो गया, एत पठेत हो गया, पठेयम, एम, एओ, एम, ठीक है, पठेओ, पठेम। आपने देखा, यदि आपने इनको याद कर लिया, इन प्रत्ययों को, तो आप कितनी आसानी से पठ के विधिलिंग के धातु रूप आपने बना लिए। ऐसे ही हम आपको अभी वाक्य के जो प्रयोग, ये अनुवाद के प्रयोग दिखाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे किस तरह से यहाँ पर इनका प्रयोग होता है। दूसरे भी जो धातु शब्द हैं उनमें, यहाँ पर देखिए आप, विधिलिंग का प्रयोग कहाँ होता है? विधि, निमंत्रण, संप्रश्न, प्रार्थना के अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे रसोइया भोजन पकाए, अब आप इसमें पकाए, यहाँ पर क्या होगा? आप विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। पाचका भोजनम पचेत, एक वचन में एत बताया गया, आपने पच धातु में एत लगा दिया, पचेत बन गया। पठ में लगा था तो पठेत बना हुआ था। अब पाँच का क्या है? क्योंकि एक है इसलिए क्रिया भी एक ही वचन की होगी, और ये प्रथम पुरुष का शब्द है क्योंकि प्रथम पुरुष में सात होते, सातेता, और नाम या किसी का नाम हो, या जैसे ये पाँच का है, ठीक है ना, चिकित्सका है, इसमें आप प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करेंगे। और दूसरे में आज आप यहाँ भोजन करें, अद्य भवान ई भुंजीत, ठीक है। द्वारपाल वहाँ जाएं, यहाँ पर क्या है? द्वारपाल वहाँ जाएं, द्वारपालः तत्र गच्छेत, देखा, गच्छेत,
एत लग गया। आप कृपया इस बच्चे को पढ़ा दीजिए। भवान इमं बालम पाठयेत। आप देख रहे हैं एक वचन, क्योंकि इस बच्चे को पढ़ा दीजिए एक वचन है तो भगवान के साथ भगवान आप एक वचन है तो आपने पाठयेत पढ़ा दीजिए, एत लगाया, यानी प्रथम कि वह अपना पाठ ध्यान से सुने। सह, यहाँ पर सह निज पाठम ध्यान पूर्वकम आकर्णेत, यहाँ पर विसर्ग लगेगा। सह निज पाठम ध्यान आकर्णेत, क्योंकि वह एक है इसलिए आकर्णित एक वचन का प्रयोग हुआ है। तू अपने कपड़े धो। तम स्ववस्त्राणि प्रक्षालयेह। हम दोनों को बड़ों की आज्ञा सुननी चाहिए। हम दोनों को बड़ों की आज्ञा सुननी चाहिए। आवाम वृद्धा नाम आज्ञाम आकर्ण्यो, यो लग गया यहाँ पर। छात्रों को, आवाम था ना, अहम आवाम, आवाम जो है उत्तम पुरुष का द्विवचन है, ठीक है, इसलिए क्रिया भी आकर्ण्यो। छात्रों को अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। छात्राः श्रेष्ठानि पुस्तकान पठेयु, पठेयु, ठीक है, एयु, ठीक है, छात्रों को, चूंकि छात्र ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है, पठेयु छात्राः बहुत सारे छात्र हैं इसलिए श्रेष्ठानि पुस्तकान पठेयु। मधुर और सत्य वचन बोलना चाहिए। मधुरम सत्यम चा वदेत, वदेत है ना, वद धातु में एत लग गया, सत्य वचन बोलने चाहिए। मधुरम सत्यम चा वदेत। अब आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर आपने देखा इसका प्रयोग, विधि, निमंत्रण, संप्रश्न और प्रार्थना के अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है। आपको सबसे ज़्यादा सरलता के लिए क्या ज़रूरत है, जैसे पठेयु, ठीक है, पठेयु की तरह कैसे, कौन सा प्रयोग हुआ था, देखो लास्ट में हमने बताया था ना, पठेयु छात्रा श्रेष्ठान पुस्तकान पठेयु। ऐसे वद धातु होता तो वदेयु हो जाता। ये बहुत सारे बहुवचन होते, वदेत, एत का प्रयोग हुआ। फिर यहाँ पर देखो पठेत, पठेताम, पठेउ, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेउ, पठे। मेन तो आप इनको याद कर लीजिए और इनकी तरह ही दूसरे आप शब्द धातुरूप के शब्द बना लीजिए। एत, एताम, येयु, ये एतम, एत, एयम, एयो, एम हो गया, ठीक है ना। और जैसे पठे हो गया, यहाँ पर है ना पठे, पठे, पठेतम, पठेत, आप इनको याद कर लीजिए विधिलिंग के प्रत्यय, और आप जो है ये याद कर लीजिए सात होते, और आप देख लीजिए प्रथम पुरुष, इसका प्रथम पुरुष और उसका जो प्रत्यय बताया उसका प्रथम पुरुष ले लीजिए। तो आपको जैसे है कि आपको फटाफट सा के साथ आपने कैसे लगाया, सा के साथ देखो एत लगा हुआ है तो क्या हो गया, पठेत हो जाएगा। सा के साथ यहाँ पर तो सा के साथ पठेत हो जाएगा, तौ के साथ पठेताम, पठेताम हो जाएगा, ते के साथ पठेयु हो जाएगा। स्त्रीलिंग होगा तो सा के साथ पठेत, ते के साथ पठेताम, सा ते ताह के साथ पठेयु, और तम के साथ पठे हो जाएगा। युवाम के साथ पठेतम होगा और युयम के साथ पठेत हो जाएगा, और अहम के साथ पठेयम हो जाएगा, और आवाम के साथ पठेयो, वयम के साथ पठेम। इस तरह से आप इनको समझ लीजिए तो आपको विधिलिंग लकार के अनुवाद करने आपके लिए सरल हो जाएंगे।